हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। लेसन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका भगवान में अटूट विश्वास होता है। लेंचो नाम का एक किसान होता है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल तबाह हो जाती है और वो हेल्प के तौर पर भगवान से 100 पीसोस की मांग करता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसकी सहायता करते हैं? इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Harvest का मीन्स होता है फसल, dotted का मीन्स है full of. संपूर्ण घाटी में केवल एक ही मकान था जो कि एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। कोई भी इस ऊंचाई से नदी और पके हुए अनाज के उन खेतों को देख सकता था जो उन फूलों से भरा हुआ था और जो हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately का मीन्स होता है क्लोजली सेम। अब लास्ट में जो अर्थ को, धरती को ज़रूरत थी वो केवल क्या थी? बारिश की, एक अच्छी डाउनपोर यानी कि एक तेज़ बारिश की, और एक शावर यानी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी। पूरी सुबह से लेंचो अपने खेतों को बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि उसे खेतों की बहुत अच्छे से समझ थी। वो उत्तर पूर्व की ओर के आसमान को देखने के अलावा उसने उस दिन कुछ भी काम नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. यहाँ पर लेंचो अपनी वाइफ को बताता है कि फाइनली अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसकी वाइफ जो कि रात का भोजन प्रिपेयर कर रही थी, उसने कहा कि हाँ, यदि अगर भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे घर के बाहर। तो जब लेंचो की वाइफ उनको खाने के लिए बुलाती है। It was during the meal, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. भोजन खाते समय जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल नजर आने लगे थे। The air was fresh and sweet. और जो हवा थी वो भी ताज़ी और सुहावनी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5." लेंचो केवल इस वजह से बाहर गया था क्योंकि वो अपनी बॉडी पर उस बरसात का अनुभव करना चाहता था, उसका आनंद उठाना चाहता था। इसके अलावा उसके पास और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन जब वो वापस में आया वो विस्मय में था, हैरान था। ये आसमान, वो कहता आकर, ये आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं हैं, अपितु ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की है और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। यहाँ पर सेंट वहाँ की मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्टि की भावना के साथ उसने पके अनाज के इसके फूलों के साथ खेत को बरसात की चादर से ढके हुए देखा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से तेज़ हवा चलने लगी और बरसात के साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले भी पड़ने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट
टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बरसात में भीगने की परवाह ना करते हुए लड़के जमे हुए मोतियों का संग्रह करने के लिए बाहर की ओर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से चले जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले, घर, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट। जो पूरी की पूरे जो खेत था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नमक की चादर उस पर ढक दी है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधों से जो फूल थे वो गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. लोक्स्टस हम ग्रास होपर्स को बोलते हैं। जब तूफान रुक जाता है तो लेंचो खेत के सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से बोलता है कि जो ये ग्रास होपर की जो बीमारी होती है वो भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाती है, लेकिन इस तूफान ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो कहता है कि इस ईयर हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो मनी मन कहता है कि हमारा सारा का सारा परिश्रम बेकार गया है, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, हम सभी इस साल भूखे मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. मगर उन सब के दिलों में जो घाटी के उस एकमात्र घर में रहते थे एक ही आशा थी, वो आशा थी भगवान से सहायता। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of हंगर। हालांकि ऐसा लगता था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर से निराश मत हो, याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो ऐसा कहकर अपनी फैमिली को समझाता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट डीप इज वंस कंसाइंस। यहाँ पर बेटा जी कंसाइंस का मीन्स होता है इनर सोल। सारी रात लेंको को केवल एक ही आशा थी, वो थी भगवान से सहायता। जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था कि सब कुछ देखती रहती है, वह भी जो कि किसी के मन की गहराई में है। लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. एन ox of a man का मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि बहुत मेहनती। लेंचो क्या है, पशुओं की तरह खेत में काम करता था, लेकिन अभी भी वो पढ़ना लिखना जानता था, उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. आने वाले रविवार के दिन सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे उसे शहर ले जाकर स्वयं ही डाक में डालना था। वह भगवान को लिखे जाने वाले पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail storm. तो लेंचो भगवान को लिखता है कि हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूँ और नई फसल आने तक जीवित रह सकूँ, क्योंकि ओलो ने, इतना कहकर वो लिखना बंद कर देता है। He wrote to God on the envelope and put the letter inside and still troubled went to town. Still troubled का मीन्स यहाँ पर है मतलब अभी भी कन्फ्यूज़न में रहना।
वह लिफाफे के ऊपर भगवान का एड्रेस लिखता है और उसके अंदर पत्र को रख देता है, और जो अभी भी इसी कन्फ्यूज़न के साथ वो शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकखाने में उसने पत्र पर टिकट लगाई और पत्र को डाक वाले डब्बे में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कर्मचारियों में से एक आदमी जो कि एक पोस्टमैन ही था, एक डाकिया ही था, और डाकखानों के कामों में वो हेल्प किया करता था। वो जाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपने मुखिया के पास जाता है और उसे भगवान के नाम का एक पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन had he known that address, the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented with faith। एक पोस्टमैन का काम करते हुए अपने जीवन काल में उसने इस प्रकार का पता कभी भी देखा सुना नहीं था। पोस्टमास्टर जो कि एक फैटी पर्सन था, थोड़ा सा एमेबल यानी कि फ्रेंडली व्यवहार वाले व्यक्ति था, वह भी बहुत ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन बहुत जल्दी वो सीरियस हो गया और डेस्क पर पत्थर को थपथपाते हुए वह बोलता है कि कितना गहरा विश्वास। I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God। correspondence का मीन्स यहाँ पर है communication with God। तो कहता है कि काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ कर देना, भगवान में इतना विश्वास कि उसने पत्र लिख डाला। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and पेपर। भगवान के प्रति लेंचो का इतना विश्वास देखकर पोस्टमास्टर को हुआ कि क्यों ना लेंचो की हेल्प किया जाए, उसके पत्र का जवाब दिया जाए। तो लेकिन जब वो पत्र को खोलता है तो उसको वो पाता है कि उसे अच्छे विचार, स्याही और कागज़ के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज resolution। He asked for money from his employees। He himself gave part of his salary। Several friends of his were obliged to give something for an act of charity। That means पोस्टमास्टर को लेटर पढ़कर ये पता चलता है कि लेंचो को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, और इसी वजह से वो अपने जो प्रॉमिस था, अपना जो रेजोल्यूशन था, वो उस पर अड़िग रहता है और अपने साथ वाले जितने भी कर्मचारी थे उनसे वो हेल्प के लिए कहता है, और साथ के साथ अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा वो देता है और अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ इस पवित्र काम में वो कुछ ना कुछ अपना योगदान करे। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। उसके लिए 100 पीसीस एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए उसने किसान के पास सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे भेजे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing a single word as a signature God। उसने यानी कि पोस्टमास्टर ने लिफाफे में पैसे रखे, लेंचो का पता लिखा, उसके साथ साथ एक पत्र भी लिख दिया जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था गॉड, यानी कि उसने गॉड के सिग्नेचर करके लेंचो को वो पत्र भेज दिया कि भगवान ने तुम्हारी सहायता के लिए पत्र भेजा है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को लेंचो हमेशा की अपेक्षा कुछ जल्दी ही अपने पुत्र के बारे में पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस चला जाता है। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस। कंटेंटमेंट का मीन्स होता है संतुष्टि, अ गुड डीड यानी कि अच्छा कार्य। सिम डाकिये ने उसको खुद पत्र दिया और जो पोस्टमास्टर था वो कार्यालय के दरवाजे से झांक कर देख रहा था एक ऐसे आदमी की संतुष्टि को जिसने कोई भलाई का कार्य किया था।
Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he denied Lencho what he had requested. लेंचो को पैसे देखकर थोड़ा बहुत भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे इतना विश्वास था भगवान पर कि उसे लगता था कि ना तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं, ना ही लेंचो के द्वारा जो प्रार्थना की गई वो उसको ठुकरा सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जल्दी ही लेंको खिड़की पर कागज और स्याही लेने के लिए पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। आम लोगों के लिए रखी लिखने की मेज पर बैठकर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी बेहों को चढ़ाते हुए, जो कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति की उसके प्रयासों के कारण बनी थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp when he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. Fist होता है, fist हम मुक्के को बोलते हैं, मुट्ठी को बोलते हैं, और लिक्ड होता है जीभ से गीला करना। लिखना समाप्त करके वे खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए जाता है और वो अपनी उस टिकट को जीभ से गीला करता है, फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर उसे लिफाफे पर चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos raised me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो तो जैसे ही लेंचो बॉक्स में उस पत्र को डालता है, जो पोस्टमैन है वो भागकर उस बॉक्स से पत्र को निकाल लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लेंचो ने उसको थैंक यू लिखा होगा। तो उस पत्र में लिखा था कि हे भगवान, कि जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल मुझे 70 पीसोस ही मिले हैं, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। लेकिन वो भगवान से साइड बाई साइड एक रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ इसको डाक के थ्रू बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी है वो ठगों की एक टोली है। लास्ट में वो अपना नाम लिख देता है। होप सो आप सभी को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वह शहर